नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी महाराज राजा परीक्षित के लिए मंगलमय भागवत की कथा को श्रवण करा रहे हैं और श्री सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित के लिए मंगलमय भागवत भागीरथी में अवगाहन करा रहे हैं। महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, तक्षकः सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक काटेगा। और गरुड़ पुराण का प्रेत कल्प में गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो सांप के काटने से मरे वो नरकगामी होता है। राजा धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, इसीलिए सुखदेव महाप्रभु महाराज परीक्षित के लिए मोक्षदायिनी भागवत भागीरथी में अवगाहन करा रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजा श्री सुकोवाच नंदस्वा नंदस्वा आत्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन नंदस्वा आत्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में लाला भया और लाला की खुशी में जाता है लादो। लाला की खुशी में आनंद का ठिकाना नहीं है नंद बाबा के। गोकुल की कथा को सुना रहे हैं। एक दिन नंद बाबा के यहाँ पे 5 ब्राह्मण सवेरे सवेरे पधारे। दरवाजा लगा था तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नंद बाबा आके खोले। नंद बाबा ने दरवाजा खोला, देखा तो 5 ब्राह्मण दरवाजे पे सुबह सुबह प्रातः काल बिल्कुल भोर खड़े। तुरंत नंद बाबा ने झुक करके उनको प्रणाम किया और जब प्रणाम किया ब्राह्मणों को तो ब्राह्मण बोले, नंद बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। बाबा बहुत बहुत आशीर्वाद है, दूधो नहाओ पूतो फलो। नंद बाबा ने हाथ जोड़ ले, बोले महाराज जो का कह दियो आपने, आप यूं कह रहे कि दूधो नहाओ पूतो फलो। ब्राह्मण बोले, बाबा हमने का कछु गलत आशीर्वाद दियो। नंद बाबा बोले, महाराज बात ऐसी ना है कि गलत आशीर्वाद है, आशीर्वाद तो ठीक ठाक, लेकिन दूसरों जो शब्द आपने कहे हो कि पूतो फलो, महाराज पूत ना फल रहो, चौथोपन लग बुढ़ापा, कोई छोरा छाकर कुछ भी ना है। जब नंद बाबा यूं बोले, ब्राह्मण बोले, बाबा अरे तू काहे को चिंता कर रहा? अरे सुबह सुबह है प्रातः काल जब ब्राह्मणों के मुख से निकल गयो कि पूतो फलो, तो तू विश्वास कर ले कि अब पूत फलेगो। नंद बाबा बोले, महाराज तो जो बताओ का करने पड़ेगो, पूत फलवे ताई हमें का करना पड़ेगो। ब्राह्मण बोले, बाबा ज्यादा कुछ नहीं, तुम हम ब्राह्मणों की सेवा करो, रोज सुबह शाम रबड़ी घुटाओ, रबड़ी पिलाओ और हम ब्राह्मण जमुना जी के तट पर तेरे लाला होवे के ताई संतान गोपाल का अनुष्ठान करेंगे, जप करेंगे। नंद बाबा प्रसन्न है गए। ब्राह्मण आए सब जमुना जी के तट पर, गणेश पूजन के बाद संकल्प के बाद में और जमुना जी के घाट पर अनुष्ठान संतान गोपाल का प्रारंभ कर दिया। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, समय निकला, समय धीरे धीरे निकला और एक दिन नंद बाबा ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम कर दिया। ब्राह्मण बोले, कहा बात है बाबा, आज तो बड़ो प्रसन्न लग रहा हो। ब्राह्मणों ने जब पूछा तो नंद बाबा बोले, महाराज आपने जो आशीर्वाद दियो कि पूतो फलो, लगता है वो सफल होने वाला है, सफल होने वाला है। हमारे जो घर से है यशोदा वो गर्भ से है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्राह्मण बोले, बाबा आशीर्वाद तो दियो तो, बाकी सब
ठाकुर जी की इच्छा, ठाकुर जी की कृपा, परमात्मा की कृपा। इतना कहा ब्राह्मणों ने और बोले कि नंद बाबा तुम एक काम करो, अब यशोदा को कोई काम ना करने देना घर का, अपनी दोनों बहनों को ले आओ, नंदा और सुनंदा को, वे भाभी की देखभाल करेंगी और तुम आराम से यहाँ हम ब्राह्मणों की सेवा करो। नंद बाबा गए पास के ब्रज में ही गांव में, और नंदा सुनंदा दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही थी, दोनों को लेकर आए। नंदा और सुनंदा अपनी भाभी यशोदा की रात दिन सेवा किया करें। समय बीता, जब अंतिम समय आया, 9वां महीना जब जैसे ही लगा, तो रोज सवेरे सवेरे ये उठे दोनों बहनें और खिड़की से झरोके से झांक करके देखें कि भया कि ना भया, और एक एक कामना करें, भगवान मेरी भाभी को लाला दियो, लाली नहीं दियो। यदि लाली है गई तो कछु भेंट ना मिलेगी, और लाला है गो तो मन मानी मन चाही भेंट भैया से लूंगी। तो लाला होए, लाली ना। एक दिन दोनों बहनें सवेरे सवेरे जगी और झरोके से देखा, खिड़की से झांक के देखा, तो भाभी के बगल में एक सांवरा सलोना सा एक लाला पड़ा हुआ है, हाथ और पांव चला रहा है, और भाभी की नींद लगी है, भाभी को ध्यान ना है। दोनों बहनें अंदर गई, देखा ये तो लाला है, चदरिया हटा के देखा तो पता लगा लाला है। आनंद का ठिकाना नहीं, सीधे बाहर दौड़ी और गांव में गोकुल में चिल्लाती हुई है गौ है गौ है गौ है गौ है गौ है गौ। कुछ ब्रजवासी मिल गए, ब्रजवासियों ने कहा बहनों काहे चिल्ला रही हो, कहा बात है, कहा है गौ, कुछ हुआ क्या? नंदा सुनंदा बोली तुम्हें काहे को बताएं, हम तो ये खुशी की बात अपने भैया को, नंद बाबा को बताएंगे, मेरे भैया कहाँ पे हैं? ब्रजवासी बोले बहनों तुम्हारे भैया तो जमुना जी के घाट पे हैं ब्राह्मणों की सेवा में। बोले दिन भर सेवा करें? बोले ना, दिन भर ना, सुबह सुबह सेवा करें, जाके बाद जप करते हैं। तो कौन सा जप करते? बोले अबे तक ना भयो जाने कब होएगो, अबे तक ना भयो जाने कब होएगो। महाराज कहते हैं कि माँ 9 माह पेट में, गर्भ में बच्चों को, संतान को रखती है, शिशु को, लेकिन पिता 9 महीने दिमाग में रखता है उस संतान को। वो 9 महीने यहाँ पालता है, माँ 9 महीने पेट में पालती है। तो पिता भी कम नहीं करता, रात दिन उसे वही टेंशन लगी रहती है। बहनें सीधे नंदा और सुनंदा भागी जमुना जी के घाट पर। नंद बाबा तो जाप कर ही रहे थे, अबे तक ना भयो जाने कब होएगो, अब तक ना भयो जाने कब होएगो। नंदा सुनंदा सीधी जाके लिपट गई नंद बाबा से, भैया है गौ है गौ, भैया है गौ है गौ। ज्यों है गौ कहा, नंद बाबा बोले बहनों जा तो बताओ कि का भयो। नंदा सुनंदा की सांस फूल रही भागते भागते, और चिल्ला रही सो अलग। नंद बाबा बोले बहनों जल्दी बता दो, हार्ट का पेशेंट हूँ, बीपी बढ़ता है, शुगर लेवल कम है, जल्दी बता दो। तब नंदा सुनंदा बोली बाबा तुम बन गए हो बाबा, हम बन गए हैं बुआ, और भाभी बन गई हैं मैया। बोल नंद के लाला की हो। सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि नंद स्वा आत्मज, नंद स्वा आत्मज उत्पन्ने जाता है ला दो महामना। आहुए विप्राण वेद ज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृतः। ज्यों सुना कि हम बाबा बन गए, नंद बाबा सीधे उठे और ब्राह्मणों के चरणों में साष्टांग लेट गए। महाराज सब आपके ही आशीर्वाद से भयो। ब्राह्मण बोले बाबा आशीर्वाद तो दियो, तो आशीर्वाद फल गयो। नंद बाबा बोले ब्राह्मणों अब जल्दी आज्ञा दो, हम अपने लाला को मुंह देखेंगे कि कैसा दिखता है, दर्शन करेंगे लाला के। ब्राह्मण बोले बाबा ऐसे दर्शन नहीं हो गए। फिर बोले पहले अपने बाल मुंडवाओ, चक उठाओ। तो महाराज मूंड मुंडवाई गई। मूंड जब मुंडवाई गई, बाल बनवाए गए। इसके बाद में स्नान जमुना जी में किए, पीले रंग की पीत रंग की बगलबंदी पहनाई, सुंदर पुष्पों की माला, मस्तक पर चंदन लगाया,
अब लग रहे ब्रजवासी नंद बाबा। ब्राह्मण बोले बाबा अब बिल्कुल रेडी, तैयार, चलो। जैसे ही चलने को हुए, एक ब्रजवासी एक मटकिया में दही लेके आया और दही लेकर के सीधे नंद बाबा के उसी सिर पर से उड़ेल दिया। और जैसे ही सिर पर से दही को उड़ेला, ऐसे लगा जैसे शिव जी को काऊ ने दही चढ़ा दो। नंद बाबा बोले दारी के जोका करे तेने, बता नई बगलबंदी पहनी, अभी अभी जमुना जी में स्नान करे, तेने दही में भिगा दियो। ब्रजवासी बोला बाबा तू काय को क्रोध कर रहा, काय को गुस्सा हो गए? अरे दही में भीग कर और लाला के दर्शन करने बड़े शुभ माने गए। दही में भीग करके ही लाला का मुख देखो, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ हो गए। नंद बाबा बोले भैया अगर शुभ होता है तो एक मटकिया दही और डाल दे, मैं तो चाहता ही हूं कि शुभ ही शुभ हो। बोल नंद के लाला की जय। नंद बाबा आए, सर्वप्रथम लाला के दर्शन करें, बड़े आनंदित हैं। जाता है लादो, आनंद में है। क्यों? बोले नंद के आज क्या हुआ? आनंद हुआ। इसलिए भगवान को कहते सच्चिदानंद रूपाय। भगवान आनंद है। सत कहिए जो बिम से नाही, चिति चैतन्य सकल जग माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। आज आनंद, तो आनंद में नंद बाबा दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, दान नहीं कर रहे, बोले लुटा रहे। कैसे? बोले याचिका नेव याचन्ते, बोधयन्ती ग्रहे ग्रहे, दीयताम दीयताम नित्यम, दातोरगतिरीदसि। नंद बाबा लुटा रहे, दान नहीं दे रहे। कैसे लुटा रहे? वर्णन दिया गया, गर्ग संहिता में लिखा है। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने वर्णन दिया कि एक ब्रजवासी बहुत सारे पीतल के बर्तन एक बोरी में भर के ला रहा था। पीतल के एक चौराहे पे अथाई पे आया, और जब अथाई पे आया तो एक ब्रजवासी और मिला। पूछा कहा रे भैया कहाँ लेके आयो है, कहाँ लाए होते हैं बोरी में? तो वो कहता है कह रे तेरे को मालूम नहीं? बोले क्या? बोले नंद बाबा एक नंबर के दरवाजे पर, एक नंबर के गेट पर पीतल के बर्तन लुटा रहे, तो भाई भर के लायो। तो वो ब्रजवासी कहता है कारे तुम पीतल ले गो, तब पीतल के बर्तन ले गो, देखदारी के एक बोरी में भी लायो, लेकिन मैं पीतल नहीं, मैं तो चांदी के बर्तनों को लाया। तो पूछने लगा कारे जे चांदी के बर्तन कहाँ बट रहे, दिखे ही नहीं। अरे बोले 2 नंबर के दरवाजे पर चांदी के बर्तन नंद बाबा बांट। सुब्बा ने पीतल वही फेंक दो। अब वो पीतल काय को लेके जाएगा? पीतल वही अथाई पे फेंको। दौड़ लगाई 2 नंबर के दरवाजे पे, तो एक बोरी भर के चांदी के बर्तन लेके आया। बड़ा आनंद में झूमता आ रहा। फिर एक ब्रजवासी मिला, कहा भैया कहाँ लेके आयो है? बोले देखदारी के मैं चांदी के बर्तन लेके आया। तो बोले दारी के तो चांदी ले गो, देख 3 नंबर के दरवाजे पे सोने के आभूषण नंद बाबा लुटा रहे, बांट रहे। सुबह ने चांदी के बर्तन भाई फेंके और सोना लेवे दौड़ गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा आज पूरे गोकुल में ऐसे लग रहा जैसे भगवान के जन्म में लक्ष्मी मैया ताता थैया करके नृत्य कर रही हो, नाच रही हो। बोल नंद के लाला की जय हो। सतपात्र दानाश्चो, सतपात्र दानाश्चो भवेद धनाढ्यो, भावाच करोति पुण्यम, पुण्यम प्रभावात् त्रिदितमं प्रयाति, पुनर्धनाढ्या पुनरेव दाता। दान 2 प्रकार के लोगों को करना चाहिए। 2 प्रकार बताए। कौन सा? तो 2 प्रकार हो गए। देने वाले 2 लोगों को देते, एक सुपात्र को देते, एक कुपात्र को देते।
तो हमें किसको दान देना? बोले सुपात्र के लिए दान देना है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुमने जो दान किया है वो उसका इस्तेमाल करेगा अच्छे से या नहीं करेगा, उसको सदुपयोग करेगा कि नहीं करेगा। कई लोग आते हैं ट्रेनों में, कहीं पर भी जो मांगते हैं, आपने 10 रुपए निकाले दे दिए, फिर किसी ने 20 दिए, किसी ने 5, किसी ने 10, शाम तक उसके हो गए 1000, गया कलारी में और दारू पी लिया। कितना तुम्हें लाभ मिला? उस दान का क्या लाभ मिला? तो बोले ऐसे लोगों को यदि जो दान देता है तो लिखा है आदत दानाद भवेद दरिद्रो दरिद्र भावात प्रकरोति पापम पापम प्रभावा नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पाप। जो ऐसे कुपात्रों को दान देता है वो दरिद्र हो जाता है। जो कुपात्र को दान देता वो दरिद्र हो जाता है, और सुपात्र को दान देने वाला धनवान होता है। सतपात्र दानाश्च भवेद धनाढ्यो। तो सुपात्र के लिए दान देना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि भाई गरीबों की मदद करनी चाहिए, जो मांग रहे हैं, दान मांग रहे हैं, भिक्षा भीख मांग रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। तो मदद अवश्य करनी चाहिए, लेकिन कैसे? बोले धन नहीं देना उन्हें आप कपड़े दे दो, जूता चप्पल दिला दो, उनके लिए आप भोजन की व्यवस्था कर दो। इस प्रकार का दान सहयोग करें। दान नहीं दो, सहयोग करें, मदद करें। पैसा मांग रहे, भोजन दे दो। तो सुपात्र के लिए दान बताया, कुपात्र के लिए नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार बधाइयां भई, खूब आनंद भये। 6 महीना हो गए। 6 महीना जब भये, एक दिन नंद बाबा को ध्यान आई। क्या ध्यान आया? कि कंस का हमने कर नहीं दिया, इनकम टैक्स। क्योंकि नंद बाबा जमींदार हैं, और जमींदार हैं तो उनके यहाँ 9 लाख गैया हैं, और उन 9 लाख गैयों पर टैक्स लगता है। तो टैक्स देना, इनकम टैक्स देना है नंद बाबा को। तो ग्वाल वालों को, अपने जो ब्रजवासी थे ग्वाल, सबको बुलाया। बोले भैया हम जा रहे हैं मथुरा, और तुम ये गोकुल की और अपने लाला की रक्षा करियो। हम कर दे करके अभी हाल ही आते हैं। कह रहे हैं गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वा। ब्रजवासी बोले बाबा तुम आराम से जाओ, कर देकर आराम से आना, हम सब गोकुल की और अपने लाला की रक्षा करेंगे। नंद बाबा गए मथुरापुरी। मथुरा में कंस के दरबार में पहुंचे। कंस बोला नंद इस बार तो तुमने बहुत देर कर दी, भाई क्या बात है? नंद बाबा बोले महाराज क्षमा करो, या बुढ़ापे में एक लाला भयो, और लाला की खुशी में आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। समय का कब समय गुजर गया, क्षमा चाहते। कंस बोला अरे नंद बाबा तुम्हारे यहाँ लाला भयो, मेरो भी आशीर्वाद है कि तेरो लाला जुग जुग जीवे। बोल नंद के लाला की। अब वो दारी के जो का पतो कि जई के घर में काल पैदा हुआ, वो आशीर्वाद दे रहे हो भगवान की। देखो लीला, दुश्मन भी आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान के जन्म में। शत्रु आशीर्वाद दिया कंस ने, और महाराज कर दिया। और कर देने के बाद नंद बाबा विचार करने लगे कि 6 महीना से उत्सव मनाए जा रहे हैं, तो बाजार से कुछ खाद्य सामग्री राशन आदि लेकर के जाया जाए। तो सामान खरीद लूं, तो बाजार निकले, और इधर नंद बाबा सामान खरीद करके बाजार और ना पहुंच पाए, गोकुल नहीं पहुंच पाए। उससे पहले पूतना नाम की मौसी पहुंच गई। बोल नंद के लाला की जय हो। पूतना मौसी पहुंच गई। बड़ी खतरनाक है पूतना मौसी। कहते बोले बुआ कौन थी? बोले होलिका जैसी बुआ भगवान काऊ को नहीं देवे। होलिका जैसी बुआ
फिर मौसी, बोले पूतना जैसी मौसी काऊ की ना होवे। बोले चाची, बोले ताड़का जैसी चाची ना होवे। बोले बहन, बोले सूप नखा जैसी काऊ की बहन ना होवे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज पूतना, सुखदेव जी कह रहे राजन, कंसेन कंसेना प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चकार चनिघ्नन्ति, पुरग्राम ब्रजादिषु। राजन, पापनी पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके और ब्रज के अनेक शिशुओं को मारती हुई गोकुल में जा पहुंची। और गोकुल में जब कान में आवाज आई, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पूतना समझ गई गांव में किसी के यहाँ छोरा भया है, इसलिए तो घबरा है। तो अब गोकुल में पूतना तो भाव दिया है।